नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि बिहार में मंच सज गया, बिहार के गांधी मैदान में मंच सज भी गया और वहां से सर्टिफिकेट भी बांट दिया गया जो नया नया गुरुजी बने थे। और उसके साथ जो है सरकार के जितने भी समर्थक हैं, बिहार में सत्ता पक्ष के जितने भी समर्थक हैं, उन लोगों को नारा दिए हैं कि बिहार में रोजगार की बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन इस पे जनता की क्या पुकार है, ये भी जानना जरूरी है। तो चलिए हमारे साथ जनता के बीच में और उन लोग से जानते हैं कि बिहार में रोजगार की कितनी बहार है और जनता की असलियत में क्या पुकार है। आइए। बहुत दिनों से है कि छपरा से बुलावा आ रहा था, लेकिन आज सौभाग्य मिल गया है कि छपरा में आए। तो आज छपरा में आए हुए हैं और यहाँ के लोगों से जो है हम लोग जो गांधी मैदान से जो एक नारा बुलंद हुआ था कि बिहार में रोजगार की बहार है, नीतीश कुमार है। तो बिहार में रोजगार की बहार सच में है या नहीं है, या जनता को और क्या चाहिए, जनता की क्या पुकार है, इस पे आज हम लोग बात कर रहे हैं। और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। भैया ये बताइए कि बिहार में रोजगार की कितनी बहार है? रोजगार में बाहर कम है, भाषण ज़्यादा है। यहाँ पे बिहार सरकार रोजगार कम देती है और रोजगार बहुत कम है यहाँ पे। भाषण का देखिए, भाषण का कारण इसलिए है क्योंकि जो 1,20,000 जो शिक्षक वाला भर्ती आया और जो पद आया, तो उसको लेके बिहार सरकार ने नारा, उनके समर्थकों ने एक नारा बुलंद किया कि बिहार में रोजगार की खूब बहार है। ये वोट बैंक की राजनीति है, चुनाव 2024 आ रहा है, इस कारण ये चुनाव का मुद्दा है ये। अच्छा, बिहार में हम लोग भी जब भी घूमते हैं भैया, तो यहाँ पे जो है युवाओं का एक खास मांग रहता है। अब हम लोग का भी देखिए कि हम लोग रोज अलग अलग मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन युवाओं का हमेशा ये कंप्लेन रहता है, कंप्लेन ही कहेंगे लेकिन वो जायज़ कंप्लेन रहता है कि आप लोग रोजगार पे ज़्यादा बात करिए, हमेशा रोजगार ही पे बात करिए। और रोजगार का जब मौसम चल रहा है, क्योंकि चुनाव जैसे ही आता है तो विकास कार्य वैसे भी तेज हो जाता है, तो रोजगार की बात हम लोग कर रहे हैं। तो सही में बिहार में रोजगार की बहार है क्या? ऐसा देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि रोज़गार पे जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये बेसिक चीज़ है। जब तक रोज़गार नहीं रहेगी तब तक आपके संसार में कुछ नहीं है। एकदम नहीं। आधारभूत आवश्यकताओं में मुख्य यही है, इसी के आधार पे सभी चीज़ है। और जहाँ तक बिहार की बात है, तो पिछले कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि खाना पूर्ति हो रही है, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। ये आप भी जानती हैं और अच्छी तरह से जानती है। और मुद्दा आपने ये लिया है, बहुत अच्छा है। युवा वर्ग यहाँ पे उपस्थित है, आप जितने लोगों से पूछेंगी उनका वक्तव्य अलग अलग होगा, लेकिन मुख्य यही है कि छलावा कहीं ना कहीं हो रहा है। तो उस छलावे को दरकिनार करके मैं वैसे लोगों से अपील करना चाहूँगा जो सक्षम हैं हम लोगों को रोजगार देने में, उनको सोचना चाहिए युवा वर्ग के लिए। बिहार सरकार की मंशा है कि बिहारी युवाओं को छोड़ के बिहार के बाहर के जितने भी युवा हैं बिहार में आकर नौकरी कर सकते हैं। लेकिन अगर यही बिहार का लड़का बगल के राज्य झारखंड में जाकर नौकरी नहीं कर सकता, वहाँ डोमिसाइल नीति लागू है और वहाँ पर नौकरी नहीं कर सकते हैं। सरकार कभी भी हमेशा युवाओं के साथ भेदभाव करती रहती है। ठीक है, आप अभी भाई साहब बोल रहे हैं कि योगा टीचर का बहाली हुआ है। अरे तो पहले युवाओं को तो उसके बारे में जागरूक तो कीजिए। आप किसी चीज़ का वैकेंसी निकालते हैं, लेकिन वैकेंसी का पहले वैसे लड़कों को वैसे शिक्षा दीजिए। क्या बिहार का युवा काबिल नहीं है योगा टीचर करने के लिए? हम लोग जिसको यूपीएससी बिहार का नाम पूरा देश में, प्रदेश में, यहाँ तक विदेश में भी बिहार का नाम है, बिहार का नाम गर्व से लिया जाता है। लेकिन हमारे के राजनेता है जो युवा का महत्व, हमारे युवाओं, बिहार के युवाओं को महत्व नहीं देते हैं। वो नीतीश कुमार कहते हैं कि बाहर के लड़के आकर नौकरी कर सकते हैं, ठीक है करते हैं, लेकिन हमारा युवा भी तो जाकर झारखंड में, यूपी में, दिल्ली में, मुंबई में जाकर नौकरी करना चाहिए। जब वहाँ पे लात मार के भगाया जाता है तब इन्हीं नेताओं का मुंह बंद हो जाता है, उस समय कुछ नहीं बोलने निकलता है। युवा हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग को युवा ज्यादा बात करें, क्योंकि उनके पास विजन। गाली हम लोग को सुनना पड़ता है तो युवा ही ना बोलेगा, गाली हम ही लोग को सुनना पड़ता है। नेता क्या, नेता तो बैठे हुए अपने कुर्सी पर, सियासत बैठे हुए हैं, उनका कॉलेज में पूछा जाए ना, हम PhD पास है। और मंत्री जी का पूछा जाए कितना पढ़े। 30 साल में कोई अगर मंत्री बन जाए और तो उसको हम लोग कहते हैं युवा नेता। यहाँ जो इतना युवा धक्का खा रहा है उसका कोई ओकर जवानी के कोई कीमत नहीं है। कोई कीमत नहीं है।
ये दूसरे ये है हमारे राजपूत है, ये यादव जी है, ये पंडित जी है, ब्राह्मण है, ये एसटी एसटी, बस नेता को तो इसी से मतलब है ना। अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम करके बांटा, नेता आप जाति के नाम पर बांट रहे हैं हम लोग को कि आप फलाने जात से आप अपना नेता चुनिए, आप खिलाड़ी जैसे आप नेता, तो विकास कैसे होगा। लेकिन भैया अभी जो है जो युवा पढ़ लिख लिया, 10वां पास कर गया, बीटेक पास कर गया, बीटेक करके देखिए कि बिहार में से बाहर जाता है बच्चा लोग, बीटेक करता है, फिर बीटेक पढ़ के नौकरी नहीं मिल रहा, फिर बिहार में आके बैठ जाता है, यहाँ आके फिर बेचारा तैयारी करता है, कोची तब बैंक पीओ के, तब बैंक क्लर्क के तैयारी करता है। बिहार में सबसे पहले मूलभूत यहाँ रोजी रोटी के लिए उद्योग धंधा की ज़रूरत है, तभी संभव हो सकता है बेरोजगारी, क्योंकि 10,000 या 20,000 नौकरी देने से सरकारी यहाँ का बेरोजगारी का समस्या हल नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा ये मुद्दा है कि सरकारी नौकरी ही हल नहीं हो सकता है। दीदी बताइए कि बिहार में आपको क्या लगता है कि कितना लोगों को रोजगार मिल रहा है? कहाँ रोजगार मिल रहा है जी? मैंने अभी नारा दिया गया है कि बिहार में रोजगार का बहार आ गया है। कहाँ बाहर आ गए हैं? सरकार के जो समर्थक हैं उन लोग जेकरा बाहर आ गए हो ओकरा आ गए, हमरा तो नहीं आया है बाहर। सही बात है, जेकर घरे बाहर आया होगा वो जान रहा होगा। नहीं हाँ तो वही जान रहा है, हम तब थोड़ी जाने। अच्छा, अभी जो है नौकरी लगा है, 1.25 लाख लोगों का नौकरी लगा है। आप लोग के क्षेत्र में ऐसे बाहर आया है कि नहीं? जी नहीं 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 आया। आप लोग के क्षेत्र में बाहर नहीं आया? नहीं। अच्छा देखिए कि बिहार में नौकरी लगने का क्या लगता है दीदी कि जो लोग बच्चा लोग पढ़ रहे हैं उन लोग का कितना % का नौकरी लग रहा है? कोई के नहीं लग रहा है। खुद मेरे पति हेल्पर में काम करते हैं, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। हाँ। जी देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार में आप जो है सिर्फ सरकारी नौकरी दे के लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं ना। आपके अगर हम लोग नौकरी का अगर बात करते हैं तो एक जो आदमी जो एकदम पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा छाप, एक जो मैंने बीपीएससी किए हुए हैं या जो मतलब पीएचडी किए हुए हैं, हर वर्ग के लिए हम लोग ऐसा अवसर प्रदान करना पड़ेगा कि वो लोग सब जो है कुछ ना कुछ काम में लगा रहे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो अभी वैकेंसी टीचर लोग का निकला है, जो जितने टीचर हैं किसी को अपना नाम तक लिखने नहीं आता है। अब प्रूफ दैट अब जाके जाइए, पीछे स्कूल है। नहीं सब लोग तो ऐसा नहीं होगा। बात सुनिए, बिहार में तो बेरोजगारी है ही, लेकिन इसमें क्या चाहिए? सबसे पहले मजदूर क्लास के लिए, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए तो जॉब मिल जाएगा, पढ़ने लिखने में तेज हैं। और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, मजदूर क्लास के लिए क्या चाहिए? उद्योग चाहिए, कंपनियां चाहिए। अगर बिहार में हमारी कंपनियां बैठ जाएंगी तो हमारे बिहार के बाहर के स्टेट वाले लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि हम ही लोग हैं बिहार के बिहारी लोग, उनको भोजन का व्यवस्था होता है। बिहार का बिहारी एगो सीना ठोक के अगर ये बात कर रहा है तो जरूर इस बात में बहुत बिहार में रोजगार चाहिए। रोजगार कैसे चाहिए? तो कंपनियां चाहिए। कंपनियां आएंगी तो बेरोजगारी अपने आप खत्म होगा, लूट दंगा फसाद भी खत्म होगा। कंपनी आएगा भैया तो खाली एगो मजदूरे को थोड़ी फायदा होगा भैया। यहाँ जो सरकार जो है उसको भी तो अर्थव्यवस्था, आम जन को भी फायदा होगा ना, आने से फायदा होगा। सबसे मेन चीज है पलायन रोकना। सबसे आधार मुख्य बात जो है यहाँ से पलायन रोकना। जो हमारे लोग यहाँ से जाके मजदूरी दूसरे राज्य में कर रहे हैं, अगर वो प्लेटफॉर्म हमें मिल जाता है यहाँ पे तो हम बाहर क्यों जाएंगे? बहुत सी फैक्ट्रियां यहाँ पे बगल में ही मरहौरा चीनी मिल को देख लीजिए आप, वहाँ लगभग 500 लोगों की ज़रूरत पड़ती अगर वो चालू हो जाता। लेकिन सरकार की वहाँ कोई मनोवृत्ति नहीं है कि उसे शुरू किया जाए। देखिए कि पहले कोई जानता था, कोटा का नाम कोई जानता था, अब देखिए कि भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन अब कोटा बना हुआ। हम नौजवानों की स्थिति बता दे रहे हैं कि नौकरी ना चाकरी, बढ़ल बेरोजगारी, दुलरुआ बबुआ बेचेले तरकारी। आप देख लीजिए कि यहाँ नौजवान लोग सिर्फ सब्जी बेचता होगा या ऑटो चला रहा है। आप बहुत संख्या में देख सकते हैं कि नौजवान लोग ऑटो पे आ गया है। भैया जानते हैं वो ट्रेंड निकला है कि आप बीटेक पास चाय वाला, तो डॉक्टरी फेल गोलगप्पा वाला। अरे भैया ये तो क्या करेगा नौजवान, क्या करेगा? अगर हम गरीब हैं, हमारे पास 5 लाख रुपया घूस देकर नौकरी का नहीं है तो हम टेम्पो ही चलाएंगे ना, हम चाहे ही बेचेंगे ना, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। भ्रष्टाचार समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरा तारीफ है कि मेरा बुराई है। नहीं, ये तारीफ ना बुराई कुछ दोनों नहीं है। इसमें जो है ना हम लोग का जो सत्य है, जो हम लोग कह रहे हैं, जो सामने हम लोग को दिख रहा है वही चीज को हम लोग बता रहे हैं। मान लिया जाए कि अगर हम लोग जो है अगर पढ़ने लिखने के बावजूद भी अगर रोजगार प्राप्त करने में जो है असफल हो जाते हैं तो इसमें हमारा गलती है, सरकार का गलती जो हमारे लिए रोजगार नहीं दे पाया, या समाज का गलती? नहीं, सफल होते हैं, ऐसा बात नहीं है सफल नहीं हो जाते हैं, सफल होते हैं। हम लोग उतना मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ बिहार में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। दूसरे स्टेट में पढ़ कर आओ, वहाँ से हम लोग यहाँ पे आते हैं। बिहार में पढ़ाई क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जितना कॉलेज है, जितना स्कूल है, पढ़ाई हो नहीं रहा है। अब देखिए कि हम लोग जब भी रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार के संबंध में हम लोग बात करते हैं कि जो समाज का हर एक व्यक्ति है उसको भी रोजगार मिले। और अभी गांधी मैदान से, पटना के गांधी मैदान से एक नारा बुलंद किया गया है कि बिहार में रोजगार की बहार है। आप क्या क्या अवसर देखते हैं बिहार में रोजगार का?
देखिए ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो अभी रोज़गार को लेकर के अभी कुछ मुहिम चल रही है, हालांकि जो बिहार सरकार चला रही है, लेकिन ये फुलफिल नहीं है और ये धरातल पर कहाँ तक यह 100% सक्सेसफुल होता है ये अभी कहना मुश्किल है। अच्छा, अभी बिहार में 1.25 लाख शिक्षक जो है नियुक्त किए गए हैं, तो उसको लेके भी लोग कह रहे हैं कि एक शुरुआत तो कम से कम पॉजिटिव हुई है। इसके संबंध में क्या कहिएगा? जी, शुरुआत तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा बिहार सरकार से कि इसमें जो 60% बहाली बिहार के बाहर वालों का हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है कि बिहार के बाहर वालों का यहाँ बहाली हो रहा है और बिहार के बच्चे बाहर जाकर काम कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, मजदूर का काम कर रहे हैं। तो इसको रोक लगाना चाहिए बिहार सरकार को। अच्छा, आप लोग जब आप लोग भी कुछ का तैयारी कर रही होंगे, क्योंकि अभी कोचिंग से आप लोग का छुट्टी हुआ है ना, तो आप लोग रोजगार का कितना अवसर देख रही हैं अभी, सरकारी या प्राइवेट, कितना रोजगार देख रही हैं? हर सेक्टर में देख रहे हैं रोज़गार, लेकिन हम लोग का क्या है कि अभी बहुत सारे इधर उधर जगह से बच्चे आते हैं और तैयारी कर रहे हैं बार बार। कभी वैकेंसी बहुत ज़्यादा लेट, कभी कभी मतलब पेपर ही लीक हो जा रहा है, या फिर बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जो अगर बच्चे रेस करेंगे तब सरकार को समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे इधर उधर मतलब आपको हर फील्ड में जो है जैसे कि रेलवेज़ का बहुत सारे दिन से मतलब वैकेंसी ही नहीं आया है और एग्ज़ाम हो रहा है लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है, या फिर कुछ भी मतलब कि बच्चे इतने मेहनत कर रहे हैं लेकिन जितना हम लोग मेहनत करते हैं उतना हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है कि मतलब थोड़ा हम लोग एक्सप्रेस कर पाए अपना। अब देखिए कि लड़कियों के साथ होता है कि लड़कियों के साथ एक और समस्या ये होता है कि एक निश्चित समय दिया जाता है ना, कि 25 साल तक जो करना है कर लो, उसके बाद फिर अगुवाई करना शुरू कर देंगे बाबूजी, है ना। तो एक ये भी लड़कियों पे प्रेशर रहता है कि हम लोग को समय रहते एक न मतलब जो एक टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड है, उसके बीच में ही सब कुछ कर लेना। जी बिल्कुल, हमें हमारे जैसे लड़कियों को एकदम, और तो गाँव की लड़कियों को तो और कम टाइम मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है उन लोग को कि हाँ करना ही है उसमें, और उस पर सरकार भी उस पर थोड़ा सा अगर गौर करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वैकेंसीज निकलती तो हैं लेकिन वो लेट हो जाती हैं या लीक होती हैं, पेपर लीक होता है, जिसकी वजह से गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है और विलेज की गर्ल्स के लिए तो खास करके प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि उनके पास मतलब और कम टाइम होता है कि हाँ तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी तो खैर शादी ही हो जानी है, वैसी शादी चाहे निकालो या नहीं, तो नौकरी वाली लड़की बोल के शादी हो जाएगा, नहीं निकला तो बेरोजगार लड़की बोल के शादी हो जाएगी। एक चाची मिली है, इनसे भी जरा पूछते हैं। चाची बताइए कि सरकार कह रहा है कि हम खूब बच्चा लोग को नौकरी दे रहे हैं, आपको नौकरी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बच्चा लोग का नौकरी लग रहा है? ना, नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है ना। आपका घर में कौन कौन है आपके यहाँ? 3 गो लड़का है। आप पोता पोती? पोता पोती है, पोता है, क्या छोटा छोटा है। अच्छा, तो उन लोग का जो है नौकरी लगा है कि नहीं अभी तक? नहीं लगा। नहीं। क्या चीज पढ़ाई कर लिया वो लोग? पढ़ाई तो कर लिया है लेकिन यह दौरी दुकान पर कुछ अपना रह कर बस बच्चे के समय खिलाना पिलाना करते हैं। देखिए, हम बार बार वही चीज कहते हैं कि सरकारी नौकरी एकमात्र नहीं हो सकता। आप क्या चीज का तैयारी करती हैं बाबू? अभी तो हम किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बीबीए में है हम। बीबीए में? हाँ। अच्छा, बीबीए में यानी कि आप मैनेजमेंट कोर्स कर रही हैं, है ना? अच्छा, मैनेजमेंट का आपको बिहार में क्या भविष्य दिखता है? बिहार में तो अभी कुछ ऐसा नहीं है। तैयारी कीजिए, नौकरी कहाँ मिल रहा है? नौकरी सब चीज़ इतना आदमी पढ़ रहा है, लिख रहा है, सब कर लिया है, अब कहाँ जॉब मिल रहा है? क्योंकि बीबीए कर रही हैं, अब आपको जो है हो सकता है कि आपने आगे सोचा होगा कि हम एमबीए भी करेंगे, है ना? है ना? आगे पढ़ने का तो विचार रही है, जॉब भी करने का मन कर रहा है, तो मिलेगा तब ना आदमी करेगा। नौकरी का इतना किल्लत है, सही में है क्या बिहार में? ना ना ना, राजनीति कर रहा आदमी तो कहाँ कुछ अथी हो रहा है। देखिए, हम लोग जब भी, हालांकि अभी जो शिक्षकों की नौकरी लगी है तो बहुत सारे शिक्षक खुश हैं और उन शिक्षकों के खुशी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। हालांकि उसमें गड़बड़ी है, ये भी सवाल उठाया गया। बिहार में 1.25 लाख शिक्षक बने, उनको जो है सर्टिफिकेट भी मिल गया, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाकी क्षेत्र को भी हम लोग देखते हैं, उस क्षेत्र को अगर पूरे को मिला दिया जाए तो क्या लगता है कि बिहार में सच में नौकरी की बहार है क्या? नहीं, बहार वाली बात तुम नहीं कह सकते, है ना। लेकिन ये नियुक्ति जो हुआ है बीएसएससी के थ्रू, ये जो शिक्षक बहाली, इसके लिए हम बहुत बधाई देना चाहेंगे सरकार को और जिनकी मतलब सिलेक्शन हुई है ना। लेकिन अगर बात करें इसके अलावे, जैसे कि बीएसएससी का फॉर्म अभी आया हुआ है 12th लेवल पे, +2 लेवल पे, इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल का भी आएगा, ठीक है ना। तो वो ठीक है, लेकिन जो आने का एक ड्यूरेशन होता है वो काफ़ी गैप हो जाता है। जैसे 2014 में आया, 17 में, उसके बाद एक की बार 6 साल गैप हो जा रहा है। तो अगर इतना लंबा अगर गैप हो जाएगा तो अगर जो बंदा अगर 2017 में निकाल रखा है ना, तो आप सोच सकते हैं अगर एक बार जो बंदा जॉब निकाला
और 6 साल का जो गैप हो गया उसमें वो बंदे का रहना खाना पीना सारा कुछ करके कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट हो जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं उम्र निकलते चला जाएगा और घर का अलग प्रेशर, ये शादी करो, ये डिसीजन जो भी हमारा होता है, ठीक है ना। लेकिन तो ये एक सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए कि जैसे अगर वैकेंसी हमारा है तो हाँ हर साल पे आए, एक जो अमाउंट है जैसे लड़कों का फिल करने का वो भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, जैसे 500-600 ऐसे अमाउंट रहता है फिल करने का। तो एक तो 500-600 रुपये का हमने फिल कर दिया, उसके बाद पता नहीं होता कि हमारा ज्वाइनिंग होगा तो होगा कब, उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तो आएगी कब। तो ये सब कहीं ना कहीं बिहार के लिए जो कि सही नहीं है। बिहार में हम लोग भैया रोजगार को लेके मतलब कहा जाए कि दर दर भटकते हैं पूरे देश में, है ना, भटकते हैं हम लोग, लिटरली तो हम यही बोलेंगे भटकते हैं हम लोग। तो भटकना बंद हो जाए इसके लिए क्या लगता है बिहार में और क्या क्या बेहतर हो जिससे सही में बिहार में रोजगार की और बहार आए? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, जैसे कि एग्ज़ाम होते हैं, पिछली बार ग्रेजुएशन लेवल पे हुआ था बिहार एसएससी अभी कुछ महीने पहले, तो एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर दूर पड़े थे। तो फर्स्ट शिफ्ट में मेरा भी एग्ज़ाम था, मैं एग्ज़ाम देने गया, मेरा पड़ा था बिहार शरीफ। तो बिहार शरीफ हम लोग एग्ज़ाम दिए और जैसे ही वापस आए तो इतने में पता चला पेपर लीक हो गया। अब बिहार शरीफ जाने का आने का खर्चा कितना, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से अगर हम बिलोंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। खर्चा तो छोड़ दीजिए क्योंकि हम ये मानते हैं कि उस समय आपका मेंटल स्टेटस क्या रहा होगा जब आपको ये बात पता चला होगा? अब मेंटल स्टेटस तो बहुत ख़राब होता है। हम लोग बस में जितने भी लोग थे सब लोग बहुत ही डीमोटिवेट हो गए थे। तो यहाँ से इतना दूर एग्ज़ाम देने जाना और ऊपर से इतना रुपया लगाना, वहाँ रुकना, एक दिन खाना पीना खर्चा, तो ये भी एक वो है कि अब लीक हो जा रहा है। एक तो ऑनलाइन पेपर करवाया जाए और सेंटर हो, जैसे सेंटर आसपास दिया जाए इस जिला में, नहीं तो मतलब ऐसा थोड़ा आसपास, ताकि जाने आने की सुविधा भी हो। जब भी हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम होता है तो ट्रेनों में इतना भीड़ हो जाता है, बसों में इतना भीड़ होता है कि निकलने का उतरने का भी सोचना पड़ता है। एक वो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है कि देखिए फलाने चीज का बहाली निकला तो ट्रेन में देखिए कैसे लोग जा रहे हैं, पूरा भीड़ रहता है, एक मुद्दा बन जाता है, वो अलग मुद्दा बन जाता है। इस तरह का माहौल क्यों है बिहार में? वैकेंसी भी बहुत कम आता है ना, तो बच्चे भी, अब बहुत सारे बच्चे हो रखे हैं इधर, जनसंख्या भी बढ़ रही है तो वैकेंसी कम आ रहा है, तो होगा कैसे नहीं। सही बात है कि जब हम लोग पारदर्शिता के, भैया ये बताइए कि बिहार में एक हम जो है सब मिला के जो है थोड़ा सा पूछते हैं कि बिहार में रोजगार के और बेहतर अवसर हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले इस पर सरकार को मंथन करना चाहिए। आप हमको बताइए कि यहाँ इंडस्ट्री कितना है, सूद से ना यहाँ पे ना कोई यूनिवर्सिटी अपना जो एग्ज़ाम ले रहा है, यहाँ तो यहाँ के 10वां से एग्ज़ाम से लेके बता रहे हैं आपको, ग्रेजुएशन तक का सब फ्लॉप है। यहाँ पे कुछ नहीं होता है टाइमली। यहाँ पे मास्टर सारा करप्ट है, जिसको दिक्कत है थोड़ा मास्टर से हमको थोड़ा बात करी ना, सारा मास्टर करप्ट है यहाँ का। मास्टर चाहेगा तो सब कुछ करा सकता है, यहाँ तक VC भी यहाँ का करप्ट है। ऐसा कुछ नहीं, काहे सेशन लेट होगा, कि क्यों सेशन, मतलब कैसे सेशन लेट हो जा रहा है? 4.5 साल में ग्रेजुएशन किए भाई, बात है तो यहाँ ग्रेजुएशन करते सबसे बड़ा बात ये है, सुनिए, सबसे बड़ा बात ये है कि यहाँ का ग्रेजुएशन लेवल का जहाँ तक बात हुआ VC करप्ट है यहाँ का, और उसके बाद 10-12 का जहाँ तक बात हुआ, यहाँ हर साल पेपर लीक होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। पर सबसे बड़ी बात देखिए, और बात यहाँ तक बता रहे हैं हमारे नीतीश चाचा जी हैं, और जो हमारे तेजस्वी हैं, जो हमारे वो खाने में तेज पड़ता है, वो दोनों माना बुद्धि है, सब उससे कुछ नहीं बुझाता है। नहीं ऐसा ही है, जो रियल है। उससे ज़्यादा तो एजुकेशन हमारे युवा हैं, जो हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट में जो पढ़ते हैं, उससे अच्छा जो है कि हम लोग उससे अच्छा बिहार चला देगा सब। वो सब क्या जानता है, सब खाली चुनाव आने के समय में आप बहाली निकाल के कहीं को भी आप किसी को करा दीजिएगा तो उसे थोड़ी नहीं होता। क्या ज़रूरत है 1,20,000 को बहाली या पूरा ऑल स्टेट को, ऑल इंडिया को करने के लिए? बताइए, बिहार में जब इतना बेरोजगार पड़ा हुआ है तो क्या जरूरत है इनको ऑल इंडिया को करने के लिए? सबसे बड़ा बात यही है। और जहाँ तक ये बात, लोकसभा चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव पूरे देश में लोकसभा चुनाव आ रहा है तो ऐसा उससे कोई मुद्दा नहीं है। पर मेरे बात यह है कि और भी तो किसी को युवा को मौका देना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। आप टीचर